सवाल ये है कि जो 1 साल पूरा बीजेपी कर रही है, उस पर बीजेपी अपना पीठ थपथपा रही है कि हम बेहतर काम किए हैं, जो वादा किए उसके अनुरूप काम किए, लेकिन कांग्रेस इसको निगेटिव वे में ले रही है। कांग्रेस के पास कोई काम बचा नहीं है। कांग्रेस यदि पॉजिटिव काम कर ही रहती तो सरकार से बाहर नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार, नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन वाली सरकार, नड्डा जी की मार्गदर्शन वाली सरकार, अमित शाह की मार्गदर्शन वाली सरकार खूब काम कर रही है और मोदी जी का जो गारंटी है हम सब पूरा कर रहे हैं। और उसी कारण अभी हमारे नए जो चुनाव है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान चुनाव के बाद जो चुनाव है, उड़ीसा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, इस सब में हम जीत के आए हैं। बाई इलेक्शन भी जीतने हुए, सब में उसमें हम जीते हैं। इसका ये मतलब निकलता है कि हमारी सरकार जनता के लिए प्रिय है, जनता की काम करने वाली सरकार है और जो मोदी जी के गारंटी थे हम सब उसको पूरा कर रहे हैं। महातारी वंदन में हम 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपये महीना दे रहे हैं। किसानों को 3100 रुपये का धान का मूल्य दे रहे हैं और बहुत सारे योजना भी आने वाले हैं। मोदी जी ने सभी लोगों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का वादा किया है। युवाओं के लिए उनके योग्य काम, युवाओं को 10,000 से लेकर के 5 लाख 10 लाख तक का लोन है। जो काम करेगा उसके लिए द्वार खुले हुए हैं और जो नहीं करेगा वो कांग्रेस का समर्थित है, ऐसे मैं मानता हूँ। क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि युवाओं को भटकाएं। उन्होंने महादेव ऐप का आप सुन लें कि 500 रुपया हर लोगों से लिए, पैसा देंगे, 5,000 जब हुआ पैसा अचानक गायब हो गया। कितने युवाओं को धोखा दिए, आज उनके लोग जेल में हैं। आबकारी नीति बनाए कांग्रेस ने, 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार किए और नीति बनाने वाले सब जेल में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो बोलती है वो करती है और आज किसान खुशी में है, महिला खुशी में है, युवा खुशी में है, आदिवासी भाई खुशी में है, सभी लोग खुश हैं। इसको देख करके कांग्रेस को जलन हो रहा है और वो धान केंद्रों में, खरीदी केंद्रों में जा करके बताना चाहती है आप जब सरकार में थे क्या किए, उसको एक बार पीछे पन्ना पलटो। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आपने 2 बार के धान की खरीदी का पैसा क्यों नहीं दिया, वो जनता आपसे जवाब मांग रही है। अभी बीजेपी सरकार की 1 साल पूरा हो चुकी है और आपका भी 1 साल पूरा हो चुका है क्षेत्र में, तो कितना विकास कर पाए? क्योंकि अभी कुछ समय पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। देखिए, मेरे उत्तर विधानसभा का मेरे 22 वार्ड हैं। 22 वार्ड में मैंने 22 करोड़ से ऊपर का काम किया है। आने वाले योजना में मेरे बड़े बड़े योजना हैं ताकि मेरे उत्तर विधानसभा को यातायात के असुविधा से मुक्त करने के लिए मैंने शंकर नगर में ओवरब्रिज का प्रयास किया हूँ। पंडरी मार्केट में लोग आवागमन ज़्यादा होता है, उसके लिए मैं ओवरब्रिज का प्रयास कर रहा हूँ। मल्टी लेवल पार्किंग हम पंडरी बाज़ार में करना चाहते हैं। मल्टी लेवल पार्किंग हमारा कलेक्टर ऑफिस में उसको और व्यवस्थित करना चाहते हैं। और पेयजल की समस्या के लिए हमने शंकर नगर में 23 करोड़ से ऊपर का हमने पानी टंकी के व्यवस्था किया ताकि सभी कॉलोनियों में, चाहे वो अमती बाजार हो, गोल्डन होम हो, VIP कॉलोनी हो, अनुपम नगर हो, गीतांजलि हो, कविता, सब में पानी जाए, उसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी जिसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा हुई। उसमें से एक है कि जो नगरीय निकाय नगर पालिका चुनाव है उसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, तो इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय रहता है, जनता निहित योजनाएं, जनताओं के हित में जो काम होगा उसको हम करेंगे। पूर्व में जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 15 साल तक थी, तब हमने डायरेक्ट चुनाव किए। मतदाता महापौर की चुनाव करें, कैसा महापौर उनको चाहिए और कैसा योग्य आदमी को चुनाव करेंगे। परंतु कांग्रेस ने दुर्नीति कारण, उनके डबल रवैये के कारण उन्होंने पार्षद को चुन करके महापौर बनाए ताकि एक ऐसे आदमी को महापौर कर सकें जो लूज खसोट में व्यस्त रहे।
लेकिन हमारे पार्टी फिर से निर्णय लिया है। हमने हमारा जो पुराना नीति था 15 साल की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय जो था कि डायरेक्ट महापौर का चुनाव मतदाता करेंगे, उसी तरह से हमने बदलाव करके फिर से मतदाता का चुनाव करने वाले हैं। कांग्रेस लगातार बोल रही है कि जो सोसाइटी यात्रा है उसमें गड़बड़ी या देखने को मिल रही है, बीजेपी इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्या सही में बीजेपी के कमजोर पड़? किसान कोई गधा आदमी नहीं है जिसको कांग्रेस को जाकर के बुद्धि बताना पड़ेगा। किसान, मतदाता और ये सब बहुत होशियार लोग हैं, बहुत कष्ट पाए लोग हैं, एक एक दाना का हिसाब रखते हैं। और हमने 21 कुंटल और 3100 रुपया का स्वच्छ मन से मोदी जी के निर्देश पे, विष्णुदेव सरकार के निर्देश पे हम धान खरीदी कर रहे हैं। उनको इच्छा है घूमें, हमको रिपोर्ट दें, हमारा कोई गलती नहीं है, हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। जी, 1 साल का तो आपने अपना जो काम है वो बता दिया, लेकिन क्या आने वाले 1 साल के लिए आपके पास कोई रणनीति है कि ये करना है? रणनीति है। मैं बोला ना कि हमारे अवंती नगर में दिव्यांग पार्क 3.5 एकड़ में हम दिव्यांग पार्क बनाने जा रहे हैं। पंडरी में व्यापारियों को असुविधा के देखते हुए हमने वहाँ मल्टी पार्किंग की व्यवस्था का योजना किया है। शंकर नगर में चौक से अवंती विहार तक, कचना तक, पंडरी तक, विधानसभा रोड में हम बड़ा सा ये बनाना चाहते हैं, बाईपास नहीं, ओवरब्रिज, ताकि लोग सुगमता से जाएं। और हम खालसा स्कूल से लेकर के मोआ थाने तक ओवरब्रिज बनाना चाहते हैं ताकि आवागमन सुव्यवस्थित हो और लोगों को यातायात समस्या से समाधान मिले।